हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र। पब्लिक प्रोग्राम 16 मार्च 1984। माँ ने हम सभी के नाभि चक्र के बारे में बताया है। नाभि चक्र की माध्यम से ही हम सभी को पावर मिलती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षेम वहाम्यहम्। योग से पहले हमारा क्षेम नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें परमात्मा से योग प्राप्त करना चाहिए। यह योग आदि शक्ति ने एक रियलाइजेशन की माध्यम से हम सभी को प्रदान किया है। जब परमात्मा से एकत्रीकरण हो जाएगा तभी तो हमारे गलतियों की क्षमा होगी। हम सभी को जो सोचना है, जो समझना है, यह देश सभ्यता में कैसे स्थापित होगा, शांति में कैसे स्थापित होगा, सब खुशहाल कैसे बनेंगे। जो गलत रास्ते में चले गए हैं वो सत्य में कैसे आएंगे। ये हम सभी को समझना है, सोचना है और उसी की अनुसार कार्य भी करना है। कई लोग हैं ना, पैसों को लेकर के गलत काम कर रहे हैं, नशा से लेकर के गलत काम कर रहे हैं, चरित्र को लेकर के गलत काम कर रहे हैं। ये कैसे रोका जाएगा, इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। पर उसके लिए सबसे पहले अपना योग परमात्मा से घटित होना आवश्यक है। योग घटित होगा तब भी तो सही ना गलत की पहचान मिलेगी। क्या करना है क्या नहीं करना है वो ज्ञान प्रदान होगा। बुद्धि के बल पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। पूर्ण हृदय से परमात्मा से एक रूप होकर के हमें जो भी अपने देश की समस्याएं हैं उसे समझना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ही एक बराना नगर करके गांव है। उस गांव के अंदर कोरे साहेब करके एक सहजी रहता था, साधक रहता था। और इस साधक ने अपने गांव में, अपने घर में, परिसर में सभ्यता को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत उठाई। यह एक बहुत अच्छा धार्मिक, पूर्ण शांति में स्थापित, सरल स्वभाव का सच्चा साधक था। कौन? कोरे साहब। एक दिन यह साधक माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा, माँ मैं बड़ा परेशान हूँ माँ, मुझे किसी से शांति नहीं मिल रही है।
तो माँ ने साधक से कहा, क्यों नहीं मिल रही है, क्या बात है बता। ऐसे माँ ने कोरे सांप से पूछा। तेरी वजह से ही तो माँ, आदिशक्ति माँ जो है, ये कोरे सांप को समझा रही है। तेरी वजह से ही तो इतनी सारी उपलब्धियां हुई हैं। तुझे तो बहुत कुछ मिल गया है। सभी को तूने कितनी खुशियां दी। तेरी वजह से कितने घर खुशहाल हुए, कितने लोग सत्य पर आ गए। ऐसे माँ उसको समझा रही है। फिर साधक माँ से कहता है, मैं एक बात नहीं जानता माँ, कि सभ्यता लोगों को बिगाड़ देगी। माँ, इतना बुरा हाल है कि यहाँ के लोग दूसरों को परेशान करते हैं माँ। शराब चलाते हैं, बच्चे बिगड़ने लग गए हैं, एक दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। किसी को भी किसी की नहीं पड़ी है श्री माँ। महिलाएं भी व्यक्तियों को पैसों में तोलती है श्री माता जी। यह देखकर मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया। कोई बात सुनता ही नहीं है, कोई बात समझता ही नहीं है। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। मैं भी बूढ़ा हो गया है माँ। यह सब लोग सत्य में आ जाए, सुबह जल्दी उठे, प्रेम से खुशी से रहे, गलत कार्य, गलत इच्छाएं छोड़ दे और आदर्श में स्थापित हो। तभी श्री माता जी ने कहा, जब तक नाभि चक्र लक्ष्मी तत्व पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं होता, तब तक आत्मा की जड़ को महत्व देते हैं सभी। पर जड़ का विचार नहीं करते। जहाँ जाओ वहाँ हर तरह की परेशानी, गरीबी शुरू हो गई है श्री माता जी। पैसा परेशानी तैयार करने वाली चीज है। लक्ष्मी तत्व के बिना अधिक धन प्राप्त करना, इससे बढ़कर कोई भी दुख नहीं है। लोग सोचते हैं कि भगवान को पैसे से खरीदा जा सकता है। इसलिए लोग मंदिरों में जाते हैं,
प्रसाद चढ़ाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, हर तरह का खान पान करते हैं, गुरु को धन देकर खरीदने का कार्य करते हैं। वो यह भूल जाते हैं, लोग संसार खरीद सकते हैं, भगवान को नहीं। पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि हम शांति को प्राप्त कर ले। पैसे से मानसिक सुख देने की शक्ति, पैसे में मानसिक सुख देने की शक्ति भी नहीं है। हम सभी को यह उच्च स्थिति में नहीं ले जा सकता। पैसा जो है, ये पैसे से हमें हमारी जो उच्चतम अवस्था है यह नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि हमें नीचे गिरा देगी। फिर हम ही सोचते रह जाएंगे कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। इसलिए हमारे अंदर की कुंडलनी को जगाना अति आवश्यक है। हमारे अंदर लक्ष्मी की स्थिति का तत्व जागृत होना अति आवश्यक है। लक्ष्मी का तत्व जो है वो कुंडलनी है। कुंडलनी के माध्यम से ही यह जागृत होती है। यह नाभि चक्र के चहु और फैली हुई है, क्योंकि यह गुरु का स्थान है, जो हम सभी को संतुलित बुद्धि प्रदान करते हैं। जिन देशों में सभ्यता है, संतुलन से बाहर सभ्यता है, संतुलन से बाहर धन है, धन को प्राधान्य देते हैं, प्रॉपर्टी को प्राधान्य देते हैं, वहां से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो परमात्मा को प्राप्त कर सके। ये एक अनुभव हमने आपको पीछे के कुछ दिनों में बताया था। एक व्यक्ति बहुत अच्छा सहयोगी था, महिला ही थी, वो आंखों देखी घटना है ये। मेरे ख्याल से वो कुछ अच्छे ऊंचे पोस्ट पर नौकरी कर रहा था, कोरोना काल की आंखों देखी बात है ये। पोस्ट पर था, पूरा नशा करता था और बहुत करोड़पति घर का था। सहयोगी पत्नी जो है
ये नॉन सहयोगी पति को समझाती है कि आप यह मत खाया करो, मत लिया करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। पर वह आदमी जो है वो कभी सुनता ही नहीं था। फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस निकला, काम के ऊपर निकला, तो डॉक्टर ने सॉरी काम के लिए निकला तो 2 ही सीढ़ी नीचे उतरा होगा और पैरालिसिस का अटैक आ गया। और ऑन स्पॉट खत्म हो गया। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ये चीज नहीं समझते। उनको यदि अपन ऐसा बताओ कि भाई ये गलत है, ये मत कर, ये अच्छा नहीं है, वो अपने पैसे का गुमान दिखाते हैं। मेरे पास तो इतना पैसा है, ठीक है, किडनी खराब हो गई बदलवा लूंगा, लीवर खराब हो गया नया बैठा लूंगा, पर गलत बात नहीं छोड़ूंगा। ये पैसे वालों की आदत है। सभ्यता यह नहीं कहती कि आप पूर्ण रूप से शांत ही रहो। जहाँ पर शांत रहना है वहां हमें शांत रहना है, जहाँ बोलना है वहां पर हमारे शब्द भी हमें निकालने ही पड़ेंगे। शिमा ने बोला है ना, अधिक बोलो ना कम बोलो, न ज्यादा खाओ न ज्यादा कम खाओ, संतुलन में आओ। हर चीज से लेकर के माँ ने संतुलन में आने के लिए बताया है। ऐसा ही एक लंदन का दुखी जीव था जो पंजाब का हाल है कि लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं है। ये पंजाब का क्या, ये पूरे महाराष्ट्र का, विदेशों का ही हाल बन चुका है। अपने सादे सहयोगी को भी यदि हम ले लेते हैं तो आपस में एक एक के साथ कौन किसकी कितनी सुन रहा है, कितनी मान रहा है, कितना ध्यान में ले रहा है। देखो, अरे वो आपको भटका देगा, वो गलत बोल रहा है, वो तो पागल है, वो तो ऐसा है। कितने ऐसे नमूने हम सभी को मिलेंगे और कुछ ने तो देख भी लिया होगा। न जाने कितने प्रकार के क्लेश इस सिचुएशन में होते हैं जो गरीबी को स्थापित करते हैं। अपने देश में भी यही हाल है। लड़ाई झगड़ों से ही दरिद्रता आती है। क्या कारण है मनुष्य में? जो बुरा है, मनुष्य किस चीज से बुरा हुआ है? यही कारण है कि उसके अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत नहीं है। अभी भी हमें पूर्ण समाधान नहीं है, अभी भी हमारे अंदर शांति नहीं है। और फिर कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जिनका लक्ष्मी तत्व ही जागृत नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, धर्मी नहीं बन सकते। और जब तक हम धर्मी नहीं बनते तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। खुद गलत काम करेंगे और दूसरों को सुधारने के लिए जाएंगे तो क्या वो सामने वाला सुनेगा? आज मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, कोई बात बोल रही हूँ, और मुझ में ही वही कमी यदि है तो कल को आप ही ना तो बोलोगे ना, अरे दीदी तो माँ के पास जाती ही नहीं है, दीदी तो इसको पूछती है, उसको पूछती है, उसको पूछती है।
हमें क्या बोलती है, माँ से वार्तालाप करो, माँ के पास जाओ। उनमें ही तो कमी है, आप ही बोलोगे। ऐसी सभी की सिचुएशन है। पहले हमारे अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, पहले हमारे अंदर वो शक्तियां जागृत होनी चाहिए, वह गुण जागृत होने चाहिए, तब जाकर के हम किसी को बता पाएंगे। ये बड़ी दुख की बात है कि जो पैसों को लेकर के आज भी चिंतित करते, कई ऐसे साधक हैं जो पैसों को लेकर के सवाल करके आए थे, और पैसों को लेकर के उन्हें ये चीज समझाई गई थी कि पैसा एक प्रकार का माया है, श्री माँ से निवेदन करके उसे छोड़ दीजिए। कहने वालों ने ये भी सवाल रखा है, अरे दीदी इतने सारे पैसे हैं, कैसे छोड़ दूं, मेरी तो कंपनी ही डूब चली जाएगी। जब उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको समझाना था उतना समझा दिया, उसके बाद में उन्होंने ग्रुप लीव कर दिया, ध्यान प्रार्थना में आना बंद कर दिया। ऐसे प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो सिर्फ पैसों में उलझ रहे हैं, बड़ा दुख होता है। माँ ने बताया है ना, गधे के आंख पर यदि पैसा लौट दोगे, बोरी रख दोगे, तो क्या वो लक्ष्मीपति बन जाएगा? लक्ष्मीपति हमें अपने स्वास्थ्य से, अपने आंतरिक समाधान से, आंतरिक शांति से, अपनी औदार्यता से हम लक्ष्मीपति बनते हैं। पर कुछ है जो पैसों से ही व्यक्ति को तोलते, पैसों में ही खुद को देखते हैं। पहले जैसा कि अभी अभी अर्चना ने आप लोगों को वाणी समझाने का प्रयास किया, फर्स्ट टाइम था, नहीं बना, सेकंड टाइम और प्रयास करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, तीसरे से और अच्छे से आएगा। थोड़ी थोड़ी घबराहट जो है आज इनको लग रही है, वो कम हो जाएगी। ऐसे ही भगवान की शक्ति, उस आदि शक्ति की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है और हमें सुधार देती है, क्लियरेंस करवा देती है। जो गीतों में अलौकिक सुखद अनुभूति और ईश्वर के प्रति प्रेम हम सभी को सिखाता है। यह प्रेम भरत के गीत का ओमकार से बना हुआ गीत है। कई विदेशी लोग इस संगीत को सुनते हैं जब वे शास्त्रीय संगीत में मारवा जैसे राग सुनते हैं और उसी राग में लीन हो जाते हैं। ऐसी धुन सुनते हैं कि उसी धुन का आनंद लेने लग जाते हैं। इस तरह से हमें उस आत्मा के प्रेम की अनुभूति होती है। जैसा माँ ने बताया ना, जिसकी आराधना करते उसके जैसा ही हो जाओ। कल ही हमने जाना था कि आत्मा का रंग कैसा है, आत्मज्ञान का। पानी के अंदर यदि आप लाल रंग डालोगे तो लाल कलर का पानी दिखेगा, पीला डालोगे तो पीले कलर का पानी दिखेगा। ऐसे ही हम हो जाते, ऐसा ही हमें आगे बढ़ना है, उसी में
नत होना है। इसके लिए हमारे हाथों की उंगलियों में कंपन बढ़ता है, जिससे असीमित शांति मिलती है। कंपन क्या है? ये चैतन्य की जो अनुभूति हो रही है, यह कंपन है। ये बढ़ने लग जाते हैं। जिन भाई बहनों का चैतन्य की अनुभूति अच्छी है, लग रहा है कि नहीं ये अपने चैतन्य में उतर रही है, इसके चैतन्य बहुत अच्छे, ऐसे भाई बहनों को कॉन्फ्रेंस पर लेकर के माँ से कुछ सवाल जो हम सभी के रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, कभी किसी का टेंशन रहता है, कभी अपना ही कोई सवाल रहता है, तो ये माँ से एक रूपता पा करके चैतन्य के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। पर आप अभी तक अपनी आत्मा के ऊपर ही स्थापित नहीं होना चाहते, खुद का विश्वास नहीं जगाना चाहते। मैं कैसे समझाऊंगी, कैसे बोलूंगी, कैसे करूंगी, कैसे होगा, इसी घबराहट में, इसी विचलितता में बने रहते हैं। एक सिंपल प्रार्थना आप लोगों को बताइए, जो भी कार्य करते हो बस माँ को बोलो कि माँ आप मेरे वाणी में आओ और हमसे यह करवा कर लो। माँ मुझे वाणी समझानी नहीं आती है, माँ आप समझा कर दिलवाइए मेरी माध्यम से। पूर्ण संतुलन में आके, निर्विचारिता में जाके हमें माँ से एक रूप होकर के यह प्रार्थना करनी है, तो अपने आप शब्द निकल पड़ेंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट की वाणी माँ ने आत्मसात करवाई थी दोपहर में, उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला। कोई प्रिपरेशन नहीं है, एक ही प्रार्थना और आपके सामने बैठी हूं मैं। बताइए। क्षमा कीजिएगा, एक प्रार्थना का फायदा दिखाने के लिए आप लोगों को ये सब बताना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। इसको गलत डायरेक्शन में मत लेकर जाइएगा कोई भी। अपनी ही तारीफ करती, मुझे अपने तारीफ से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रीय संगीत हम सभी को सुनना चाहिए। शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा महत्व आदिशक्ति ने हम सभी को बताया है। हम अपने रीति रिवाजों में, अपनी खान पान में, अपने तौर तरीके में, रहन सहन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना दिमाग ही भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता, सब भूल जाते हैं। उससे अच्छा है शास्त्रीय गीतों की ही चर्चा करो। शास्त्रीय गीतों को सुनो, शास्त्रीय संगीत को सुनाओ। आज सुबह चलवाया था गुरु ध्यान के टाइम पर, जिस जो भी प्रेजेंट में थे, शास्त्रीय संगीत की क्या अनुभूति है। स्वादिष्ठान चक्र का शास्त्रीय संगीत था। जो लोग गाना गाते हैं, जो लोग किसी क्षेत्र में कलाकार है, वह नशा कर कर के ही अपने कार्य को परिणाम देते हैं।
वो सिचुएशन अंदर से उन्हें बनानी होती है। यदि वो सिचुएशन नहीं बनाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? देखो कितना तुच्छ तरीका है। ऐसे ही तरीके विश्व के सारे लोग अपनाते हैं, पर मेरे पास में अभी ये एक ही उदाहरण सामने आया था। ऐसे लोग ना ही तो शास्त्रीय संगीत सुनते हैं और ना ही भगवान को जानते हैं। तो उनके गायक होने का, कलाकार होने का भी क्या फायदा? हमें अपनी आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक जो ज्ञान माने शास्त्रीय संगीत का बोलो या अन्य क्षेत्रों का हमें प्रदान किया है, उसे हम पहचान ही नहीं पाएंगे। भारत की संस्कृति को विदेशी लोग अपना रहे हैं, पर भारतीय लोग नहीं अपना रहे हैं। हृदय के गीत जो होते हैं, हृदय से किया हुआ जो कार्य होता है, उस कार्य से अपनी हाथों की माध्यम से, उंगलियों की माध्यम से आनंद रूपिणी चैतन्य बहता है, जिसे माँ ने कंपन बताया है। और इसी आनंद में हम पूर्ण शांति के अंदर, आनंद के अंदर बढ़े चले जाते हैं। आज के टाइम में तो कोई शास्त्रीय संगीत सुनता ही नहीं है। क्या बोर लगा दिया, ऐसे बोल करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत की जो खुशबू है ना, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करके रख देती है। 1 से 1.5 महीना सुन करके देखिएगा। क्लासिकल म्यूजिक जिसको बोलते हैं, दिन भर में आधी घंटा क्लासिकल म्यूजिक सुनिए। हर एक चक्र का अलग अलग म्यूजिक है। मूलाधार का, स्वादिष्टान का, हृदय का, हर एक चक्र का अलग अलग है। जो चक्र हमें असंतुलन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कमजोर है, कंफ्यूजन में है, कंफर्म नहीं पता है, तो मूलाधार का ही क्लासिकल सुनिए। पर कंफर्म पता है कि हमारे पेट में ही गड़बड़ी है, तो ही नाभि का क्लासिकल लगवाइएगा। नाभि चक्र के भजन। क्षमा चाहती हूँ, कबली हो गई पता ही नहीं चला। कहाँ तक आत्मसात किया आप लोगों ने?